बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, अफगानिस्तान में एक तरफ तो नई हुकूमत की तश्कील हो रही है, उसमें गठजोड़ हो रहे हैं, कुछ रहनुमाओं को बाहर से बुलाया जा रहा है और कुछ नाराज़ रहनुमाओं को मनाया जा रहा है। इसमें ISI भी कुछ किरदार अदा कर रही है बकौल भारतीय मीडिया के, क्योंकि उन लोगों ने कुछ तस्वीर जारी की हैं ISI की चीफ की जो अफगान तालिबान के मुल्ला बरादर के साथ हैं। लेकिन आज का हमारा मौजू ये है कि एक तरफ तो अफगान तालिबान अपनी हुकूमत बनाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन दूसरी जानिब अफगान तालिबान को बहुत बड़ा नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है और वो नुकसान का सामना करना पड़ रहा है वादी पंजशेर में। वादी पंजशेर ऐसा इलाका है कि जहां पर सोवियत यूनियन को भी नुकसान का सामना करना पड़ा था और उन लोगों ने भी वादी पंजशेर में अपना कब्जा करने में नाकाम रहे थे। उसके बाद अफगान तालिबान भी अभी नाकाम रह रहे हैं वहां पर अपना कंट्रोल हासिल करने में। और उसके साथ साथ ये भी मैं बताता चलूं कि अफगान तालिबान से पहले अमेरिका और नेटो के सारे जितने ममालिक थे ये भी वादी पंजशेर में अपना कंट्रोल हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे थे। आखिर वादी पंजशेर किस इलाके में है, किस साइड पर है और यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप्स काम कर रहे हैं, और इसके साथ ये भी आपको बताएंगे कि वादी पंजशेर के साथ भारत का क्या ताल्लुक है और भारत के ताल्लुक होने के साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि अफगान तालिबान ने भारत को क्या धमकी दी है इसी लिंक को लेकर कि अफगान तालिबान वहां पर वादी पंजशेर में लड़ने जा रहे हैं, जिहाद करने जा रहे हैं और भारत उनको सपोर्ट कर रहा है, उन ग्रुप्स को। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वादी पंजशेर दरअसल वो इलाका है कि जहां पर 3 तरफ से पहाड़ हैं, पहाड़ों ने उसे कवर किया हुआ है और एक साइड से सिर्फ जमीनी रास्ता उसे लगता है उस वादी को, और उसी एक जमीनी रास्ते की वजह से अफगान तालिबान को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और अफगान तालिबान को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक देखें तो अफगान तालिबान के 300 मुजाहिदीन वहां पर शहीद हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं, मर चुके हैं। जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, तीनों मैंने बयान कर दिए हैं। और उसके साथ साथ अफगान मुजाहिदीन की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि हमारा कोई भी जवान वहां पर शहीद नहीं हुआ। और यह भी कहा जा रहा है अफगान तालिबान की तरफ से कि वादी पंजशेर के 3 चौकियों पर अफगान मुजाहिदीन ने कब्जा कर लिया है और वहां से जो मलेशिया था अहमद मसूद का और उसके साथ अमरुल्लाह साले का, इनके मलेशिया को, इनके ग्रुप्स को वहां से अफगान तालिबान ने भगा दिया है। और अफगान तालिबान ने यह भी दावा किया है कि कुछ मलेशिया को, कुछ ग्रुप्स को अफगान तालिबान ने वहां से जिंदा पकड़ लिया है। इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं वादी पंजशेर में आखिर हो क्या रहा है, वहां पर घुमसान की जंग आखिर क्यों चल रही है। अहमद मसूद जो कि अहमद शाह के बेटे हैं, वहां पर अमरुल्लाह साले जो कि इस वक्त अफगानिस्तान के नायब सदर हैं, अशरफ गनी के दौर में भी अफगानिस्तान के नायब सदर थे, वो और अहमद मसूद दोनों मिलकर एक मलेशिया खड़े की है, वहां पर एक फोर्स खड़ी की है जिसकी सपोर्ट कर रहा है भारत पीछे से बैठकर NDS के थ्रू और उसके साथ साथ रा के थ्रू इस मलेशिया ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। अफगान तालिबान ने काफी कोशिश की कि हम मुज़ाकरात के जरिए कोई नया रास्ता निकाल लें, कोई पुरअमन तरीके के साथ इस मामले को हल कर लें, लेकिन भारत की रा ने इस मामले को पुरअमन तरीके से हल होने में काफी रुकावटें पैदा की हैं। और इसी रुकावट की बुनियाद पर अफगान तालिबान के बहुत ही एक करीबी रहनुमा गुलबदीन हिकमत यार, जो कि पाकिस्तान के बहुत ही करीबी समझे जाते हैं, और गुलबदीन हिकमत यार ने अफगान तालिबान की जानिब से भारत को धमकी दी है कि अगर आप लोग अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करने से बाज नहीं आए तो फिर हम लोग अफगानिस्तान के जो मुजाहिदीन हैं वो कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में आम लोगों को और उसके बाद मुजाहिदीन को सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल तौर पर भी, सफारती लिहाज से भी और उसके बाद असलहे के लिहाज से भी हम लोग कश्मीरियों को सपोर्ट करेंगे। और लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है और आपको इंतबाह किया जाता है, मतलब धमकी भी दी है और उसके बाद रिक्वेस्ट भी कर दी है कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करें। ये सारी बात तो ये क्लियर होगी। उसके बाद अब ये बात भी डिस्कस कर लेते हैं कि OIC ने इस मामले पर क्या अपना बयान जारी किया है, OIC के बयान में कितना वजन है, या OIC को उस वक्त अपना बयान जारी करना चाहिए था, स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग कोई एक्शन लेना चाहिए था जब अमेरिका अफगानिस्तान में जंग लड़ा था, मासूम लोगों को मार रहा था, लाखों लोगों को वहां से उसने बेदखल किया, अपने घरों से उसे बाहर भेजा, तो उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था। अब OIC की बात की जाए तो OIC का इजलास हुआ है, सऊदी अरब की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया है इसमें, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यही सामने आ रही है कि सिर्फ वही एक मजम्मती बयान दिया गया है कि अफगानिस्तान के मौजूदा सूरत हाल पर OIC को तशवीश का इजहार है, इससे बढ़कर कुछ बयान नहीं दिया गया। और उसके साथ एक ये भी बयान दिया गया है कि OIC अपना एक वफद भेजेगा अफगानिस्तान में, वो जाकर अफगानिस्तान के मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेगा, उसके बाद OIC अपना कोई स्टेटमेंट जारी करेगा कि हमें OIC को बसीयत उम्मत मुसलमान का एक इदारा होने की हैसियत से
हमें क्या उसके बारे अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में एक्शन लेना चाहिए। तो ये मैं कहता हूँ कि रवायती बयान है, रवायती स्टेटमेंट है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं ओआईसी की तरफ से। ओआईसी को आप छोड़ें तो आप देखें कि अफगानिस्तान में अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले का इंजाम क्या होता है। अगर तो तालिबान उन्हें वहां से पकड़ लेते हैं, जिंदा पकड़ लेते हैं, तो उनके साथ क्या होगा। हालांकि अफगान तालिबान ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल पेज पर यह भी बयान जारी किया है कि हम अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद को फिर से आम माफ़ी का ऐलान करते हैं उनके लिए, और उनके जितने भी 7 ग्रुप्स हैं उनके लिए हम आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। आए बैठे मिलकर हुकूमत बनाते हैं, मिलकर अफगान अवाम की खिदमत करते हैं, अफगानिस्तान को इस खित्ते में हार्ट ऑफ एशिया जिसे कहा जाता है उसको हम तरक्की देते हैं। लेकिन अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले फिलहाल मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक आज के दिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक की यही अपडेट्स हैं कि अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद दोनों ही रेजिस्टेंस कर रहे हैं अफगान तालिबान के खिलाफ। और अफगानिस्तान में इस सारे मौजूदा सूरत हाल में जहां एक साइड पर अमन आ रहा है, एक तरफ तो काबुल की सड़कें पुरअमन हो रही हैं, आम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो नॉर्मल हालात हैं वो वहां पर आ चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब भारत अपनी टांग इसमें अटका रहा है क्योंकि भारत की काफ़ी भारी सरमायाकारी अफगानिस्तान में थी। तो जिस वजह से अब वो सरमायाकारी सारी तालिबान की अंडर आ चुकी है। डैम हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सदारती महल, जहाँ जहाँ भी भारत ने अपनी सरमायाकारी की थी वो सारी की सारी अफगान तालिबान के अंडर में आ चुके हैं। तो इसलिए भारत किसी हद तक अफगान तालिबान को नुकसान पीछे रहकर पहुंचाना चाहता है। हालांकि भारत सामने आकर या बरह रास्त अफगान तालिबान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा, बस अपने पॉलिटिशियन के थ्रू करवा रहा है या फिर उसके बाद अपनी भारतीय मीडिया के थ्रू करवा रहा है। बहरहाल देखते हैं कि अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले के साथ जंग होती है या फिर मुज़ाकरात होकर अफगानिस्तान की अवाम के लिए अफगान तालिबान मिलकर और अहमद मसूद मिलकर कोई अपनी नई हिकमत अमली ले करते हैं। ये तो इसके लिए हमें इंतजार ही करना पड़ेगा। जैसे ही कोई मजीद अपडेट्स आती हैं तो इंशाल्लाह हम आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।